हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट टुडे। आपने शॉर्ट्स में देखा होगा कि आज हम ये वाली पोम स्टार्ट करने वाले हैं, डैफोडिल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ये हमारा पहला पैराग्राफ है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. अब इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं कि पोएट जो हैं वो एक दिन अकेले घूम रहे थे कहीं पे, एक दिन को अकेले गए थे कहीं पे। लोनली एज अ क्लाउड, जैसे बादल जो होते हैं वो अकेले कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी आसमान में चले जाते हैं, वो पोएट भी हमारे ऐसे ही जा रहे थे कहीं। दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। अब वेल्स का यहाँ मतलब है वैली, आप नोट कर लीजिए, वेल्स का मतलब है यहाँ पे वैली। तो वो ऐसे ही घूम रहे थे कहीं भी पहाड़ों के नीचे और वैली के नीचे। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स हैं। डैफोडिल्स हमारे पोम का नाम है। डैफोडिल्स का मतलब है एक फ्लावर होते हैं, डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी प्यारे होते हैं। तो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स देखे उन्होंने ऐसे ही घूमते घूमते। कहाँ देखे अब? बिसाइड द लेक beneath द ट्री, fluttering and dancing in the breeze. Beside the lake, beside the lake देखा, लेक के बगल में देखा। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे देखा। कैसे थे वो? हवा चल रही थी, क्योंकि ब्रीज हवा चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जो डैफोडिल्स हैं वो डांस कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है? Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. इसमें क्या कहते हैं पोएट? Continuously as the stars that shine and twinkle on a Milky Way. इसमें कहते हैं पोएट कि वहाँ पे इतने सारे डैफोडिल्स थे, स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे पोएट कहना चाहते हैं कि वहाँ पे इतने सारे डैफोडिल्स थे कि हम काउंट भी नहीं कर सकते थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे। बे माने लेक होता है, तो वो कह रहे हैं कि बे के बगल में यानी लेक के किनारे इतने सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे कि वो एक नेवर एंडिंग लाइन में चल रहे थे, जो कभी ख़त्म नहीं हो। नेवर एंडिंग लाइन माने जो लाइन जो कभी ख़त्म ना हो। तो डैफोडिल्स भी इसी तरीके के थे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो पोएट कहना चाहते हैं कि उनके हिसाब से उन्होंने 10,000 एक ही नज़र में देख लिए थे फ्लावर्स, और वो जो थे क्योंकि हवा चल रही थी तो हवा से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डैफोडिल्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटेड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. क्योंकि वो लेक के किनारे हैं तो लेक में जो है वो लहरें भी आ रही हैं, तो उन लहरें को उन्होंने कहा है कि जो लहरें आ रही हैं वो भी डांस कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लेक है उसकी जो वेव्स है वो भी डांस कर रही है, लेकिन वो डैफोडिल्स जितना अच्छा डांस नहीं कर पा रही हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पोएट जो है वो बहुत खुश है। गे का मतलब यहाँ पे हैप्पी है। जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा खुश है इन सच अ जॉकंट कंपनी। जॉकंट का मतलब होता है चेयरफुल कंपनी में। तो जो पोएट है वो डैफोडिल्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो
to me had bought। वो गेस्ट कर रहे थे, उन्हें गेस्ट करे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, बस देखे जा रहे थे, जैसे वो उन डैफोडिल्स में खो से गए हों। What wealth the show to me had brought। वो इतने खुश हो गए थे कि उन्हें इतनी सारी गुड मेमोरीज की तरीके लग रहा था कि इतनी सारी अच्छी मेमोरीज आज मैंने इन डैफोडिल्स के साथ बनाई है। वो मंत्र मुक्त हो गए थे बिल्कुल। For off when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। For oft माने often, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। तो इसमें कह रहे हैं पोएट कि जब मैं काउच पे लेटा हूँ, सोफ़ा के तरीके काउच होता है या सोफ़ा भी कह सकते हैं हम काउच को, कि जब मैं काउच पे लेटता हूँ एक थॉटफुल मूड में, एक कुछ सोच रहा होता हूँ, या जब मैं थोड़ा सैड सा होता हूँ, अपने काउच पे लेटा होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तब मुझे जब मैं लेटा होता हूँ काउच पे, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, जब मैं सैड होता हूँ, तब मुझे वो डैफोडिल्स का नज़र आता है कि वो किस तरीके से डांस कर रहे थे, वो मेरे आंखों के सामने आ जाता है। ब्लिस माने हैप्पीनेस, और सॉलिट्यूड माने कि जब आप अकेले होते हो। तो जब जो पोएट होता है वो अपने काउच पे लेटता है कुछ सैड मूड में या कुछ थॉटफुल मूड में, उन्हें जो है डैफोडिल्स दिखाई देते हैं चारों तरफ अपने। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और तब उनका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनका मन जो है वो डैफोडिल्स के तरीके डांस करने लगता है। तो ये थी हमारी पोम डैफोडिल्स। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।